बॉलीवुड पे तो अक्सर ही इल्जाम लगते हैं कि वो हर अच्छी साउथ मूवी का रीमेक बना डालते हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है साउथ भी इसमें पीछे नहीं है। वहाँ भी सैकड़ों रीमेक्स बनते हैं जिनके बारे में बस हमें पता नहीं चलता। तो आज हम ऐसे ही 10 बॉलीवुड मूवीज के बारे में बात करेंगे जिनको साउथ इंडस्ट्रीज में रीमेक करा गया है, और ये सारी की सारी मूवीज काफी पॉपुलर है, जिनमें से कुछ तो तुम्हारी भी फेवरेट होंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजकुमार हिरानी की वन ऑफ द मोस्ट लव्ड मूवी से, मुन्ना भाई MBBS, जो बॉलीवुड की एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है। और इसमें संजय दत्त का ये मुन्ना वाला रोल तो आज भी लोगों के दिल में छपा हुआ है। चिंकी को बोलना अपने बाप को एक जादू की झप्पी दे, मस्के की तरह पिघल जाएगा। और तो और इस मूवी के बाकी कैरेक्टर्स जैसे कि सर्किट, डॉक्टर अस्थाना, जहीर इतने पॉपुलर हुए कि आज तक भी वो मीम्स में रेलिवेंट हैं। भाई ये रूम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तो फिर इसी सक्सेस के चलते इस मूवी को साउथ में 3 बार रीमेक करा गया। सबसे पहले 2004 में आया एक तमिल रीमेक वसूल राजा MBBS, जिसमें कमल हसन ने मुन्ना भाई वाला रोल किया था। What is that, मामू? I telling meaning, मामू। इसके बाद सेम ईयर 2004 में ही एक तेलुगु रीमेक भी आया, शंकर दादा MBBS, जिसमें चिरंजीवी मुन्ना भाई बने थे। देन इसके 2 साल बाद ईयर 2006 में इसका एक कन्नड़ा रीमेक भी आया, उप्पी दादा MBBS, जिसमें UI मूवी वाले उपेंद्र मेन लीड में थे। एग्जाम लेट अब मुन्ना भाई की बात चली रही है तो इसके सीक्वल की भी बात कर लेते हैं। मुन्ना भाई MBBS की सक्सेस के बाद राजकुमार हिरानी 2006 में लगे रहो मुन्ना भाई लेकर आए, जिसमें प्रीवियस मूवी से सिर्फ मुन्ना भाई और सर्किट को ही कंटिन्यू किया गया था, जिसकी वजह से इसको एक स्पिरिचुअल सीक्वल कह सकते हैं। और इसमें वो पूरा गांधीगिरी वाला मामला था। बोले तो गांधीगिरी जिंदाबाद। अब तुम सोचोगे कि अगर पहली मूवी के 3 रीमेक्स बने हैं तो इसके भी 3 ही बने होंगे, तो नहीं भाई, इस बार सिर्फ एक ही रीमेक बना, वो भी सिर्फ तेलुगु में, जिसमें चिरंजीवी ने अपना शंकर दादा वाला रोल रिप्राइज किया। और इस मूवी का नाम था शंकर दादा जिंदाबाद, जो कि 2007 में रिलीज हुई थी। दुर्गति दुर्गति 2007 में रिलीज होने वाली शाहिद कपूर और करीना कपूर स्टारर जब वी मेट के बारे में तो कौन नहीं जानता। लोगों को ये मूवी और इसके कैरेक्टर्स इतने पसंद हैं कि आज भी वो इसके सीक्वल की डिमांड कर रहे हैं। मतलब मैं भाग रही हूँ। अब कहा तो ये भी जाता है कि 2010 की हॉलीवुड मूवी लीप ईयर भी जब वी मेट से इंस्पायर्ड थी, बट फिलहाल हम साउथ रीमेक्स की ही बात करें तो 2009 में एक कंडेन कटलाई करके तमिल मूवी आई थी, जिसमें तमन्ना भाटिया लीड रोल में थी। I love myself। बॉलीवुड में अगर कोई ऐसी मूवी है जिसने लोगों की जिंदगियां बदली हैं तो वो है 2009 में आई आमिर खान और राजकुमार हिरानी की 3 इडियट्स, जिसकी वजह से मार्क्स के प्रेशर में रहने वाले बच्चों और पेरेंट्स को पढ़ाई को लेकर एक नया पर्सपेक्टिव मिला। ऐसे पढ़ के फर्स्ट आ भी गए तो क्या फायदा, आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी नहीं, सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा। और ये कॉलेज है, प्रेशर को करने। और ये मूवी एंटरटेनमेंट वैल्यू में भी कम नहीं थी, इमोशंस, कॉमेडी, ड्रामा सब कुछ था इसमें, इसीलिए तो लोग आज भी इसे रिपीट पे देखते हैं। सर आपको हमारा नाम और रोल नंबर पता है? अब अगर कोई इतनी अच्छी मूवी बनी है तो रीमेक तो बनेगा ही, जो कि फिर 2012 में बना इसका तमिल रीमेक ननबन, जिसमें थलापति विजय लीड रोल में थे। डेली नी என்னோட கனவுல அதே ஸ்கூட்டர்ல கல்யாண கோலத்துல வர 2011 की इमरान खान की दिल्ली बेली, जिसने अपनी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज और डार्क कॉमेडी की वजह से एक यूनिक आइडेंटिटी बनाई थी, और इसका ये गाना तो कौन ही भूल सकता है। इसका 2013 में एक तमिल रीमेक बना सेटाई नाम से, जिसको फिर बाद में तेलुगु में भी डब किया गया, और इस मूवी में मेन लीड में आर्या थे। सर लूंड्री। अब कार्तिक आर्यन की ये डेब्यू मूवी तो सबको ही याद होगी, जिसमें से ये वाला मोनोलॉग तो बहुत ही वायरल हुआ था। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2011 में रिलीज हुई रोमांटिक कॉमेडी प्यार का पंचनामा की, जो कि आई थिंक चंदू चैंपियन के बाद कार्तिक के करियर की हाईएस्ट रेटेड मूवी है। और इसका ये सॉन्ग तो आज भी रील्स पे अक्सर सुनने को मिल जाता है। तो फिर इसी मूवी का 2014 में एक तेलुगु रीमेक बना ग्रीन सिग्नल नाम से। Behind every unsuccessful man also there is a woman। बस इसमें मुझे ये समझ में नहीं आया कि ओरिजिनल मूवी में तो 3 लड़के थे, इसमें 4 कैसे? अगर किसी ने देखी हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी पे। 2012 में आने वाली अक्षय कुमार और परेश रावल की ओ माई गॉड की एक अलग ही रिकॉल वैल्यू है, क्योंकि ये अपनी तरह की एक यूनिक मूवी थी। कौन है?
भगवान। हालांकि रिलीज के टाइम पे इसके अराउंड बहुत कंट्रोवर्सी हुई, बट फिर भी बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी ने अच्छा परफॉर्म किया, जिसके चलते इसके 2 रीमेक्स बने। पहला 2015 में वेंकटेश और पवन कल्याण के साथ बना एक तेलुगु रीमेक गोपाला गोपाला, और दूसरा 2016 में सुदीप किच्चा और उपेंद्रा के साथ बना एक कन्नड़ा रीमेक मुकुंदा मुरारी। 2012 में आई रोहित शेट्टी की बोल बच्चन, जिसमें अजय देवगन और अभिषेक बच्चन लीड रोल में थे, एक काफी एंटरटेनिंग एक्शन कॉमेडी मानी जाती है। अभिषेक बच्चन का भाई अब्बास अली कैसे? जिसमें अर्चना पूरन सिंह, कृष्णा अभिषेक और नीरज वोरा जैसे कितने ही एक्टर्स थे, बट हमेशा से इस मूवी की मेन हाईलाइट तो अजय देवगन की इंग्लिश ही रही है। तुझे पाकर मेरी छाती और भी चौड़ी हो गई है। माई चेस्ट हैज बिकम ब्लाउज। तो फिर इसी मूवी का 2013 में एक तेलुगु रीमेक आया मसाला, जिसमें राम पोथिनेनी और वेंकटेश लीड रोल में थे। कैट अंडर द हैंड सर्चिंग द मदरलैंड। अगर मैं तुमसे पूछूं कि विद्या बालन की कौन सी ऐसी मूवी है जो तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, तो आई थिंक काफी लोगों का आंसर 2012 में रिलीज हुई मिस्ट्री थ्रिलर कहानी होगा। हस्बैंड मेरे कंपनी में नहीं आया, जो बाय द वे अगर किसी ने नहीं देखी तो क्या कर रहे हो भाई, देख लो। IMDb पे इसकी रेटिंग 8.1 की है। फिलहाल इस मिस्ट्री थ्रिलर का 2014 में एक तेलुगु रीमेक बना अनामिका, जिसमें जवान मूवी में नजर आई नयनतारा लीड रोल में थी। बाय द वे इस मूवी की रेटिंग काफी एवरेज है, तो अगर किसी ने देखी हो तो बताना इतना क्या खराब हो गया इसमें। लेकिन अब एक ऐसे एक्टर की मूवी की बात करते हैं जिन पर काफी इल्जाम लगते हैं कि उन्होंने बहुत सारे साउथ रीमेक्स करे हैं। सलमान खान, जिनके करियर की ये एक ब्रेक थ्रू मूवी थी, क्योंकि इसके बाद भाई ने सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर्स की लाइन ही लगा दी थी। मैं बात कर रहा हूँ 2010 की मूवी दबंग की, जिसमें सलमान खान का चुलबुल पांडे कैरेक्टर लोगों को इतना पसंद आया कि मैं क्या ही बोलूं। प्यार से देने रख लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। तो फिर इसी के 2 रीमेक्स बने। 2011 में तमिल रीमेक ओस थे, और 2012 में तेलुगु रीमेक गब्बर सिंह, जिसमें पवन कल्याण लीड रोल में थे। गब्बर सिंह। अब अगर तुम सोचते थे कि सिर्फ बॉलीवुड ही रीमेक्स बनाता है, तो ऐसा नहीं है। सभी इंडस्ट्रीज सक्सेसफुल मूवीज के रीमेक बनाती ही है, जिसमें से कोई बिजनेस की वजह से करता है, तो कोई जेन्युइनली अपने तरीके से उस कंसेप्ट को एक्सप्लोर कर रहा होता है। बाकी अब सलमान खान की बात हो ही रही है, तो अगर तुम सिकंदर को मिल रही हेट के बारे में जानना चाहते हो कि एक्चुअली में उसके साथ प्रॉब्लम क्या हुई, तो स्क्रीन पे आ रही वीडियो पे क्लिक करो। और अगर ऐसी मूवी डिस्कशन वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब स्क्रीन सागा।